सबों को यीशु सहाय। और आज के शाम में फिर से जीवते परमेश्वर की उस अनुग्रह में हम पाए जाकर हम पवित्र शाम आराधना को, प्रार्थना सभा को आरंभ करते हुए परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करें। और हम आज पुनः इस रात्रि काल में, इस शाम के बेले में हम परमेश्वर से तमाम प्रकार के दुख और बीमारी से ग्रसित हैं। हर एक लोग हम सुरक्षित रहकर हम उस दुख और बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना सभा को आरंभ करते हुए साक्षी वाणी 268 से गावेंगे। साक्षी वाणी 268। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, कोई खो भी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी सारी सोची। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी सारी सोची। हम दोसना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। वंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। वंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। सचमुच हमारा जीवित महान परमेश्वर है, जो कि हम सबों के लिए वह अपनी स्वर्गीय आशीषों को देकर हमें वह परिपूर्ण करता है। हर समय हमारी देखभाल करता है, हमारी सुरक्षा करता है।
और उसी के द्वारा हम यह समय जीवित पाए जाते हैं। और हम आज इस शाम में हमारे बीच में चंगाई के लिए जो प्राप्त किए हैं और प्रार्थना के साथ में जुड़े हुए थे, आज प्रभु ने अद्भुत रीति से वह खर्च किया है, जो कि हम अंबिकापुर से हम देखते हैं अनुदीपन खेस, जो कि कोविड-19 से वह ग्रसित था। सुनील लकड़ा भिड़ीताल कोविड-19 से वह भी ग्रसित था। सुमरारेन गिद्धि रांची कोविड-19 से ग्रसित थी। प्यारे पिता परमेश्वर आज इन प्यारों को वह चंगाई दी है। साथ ही साथ हम नूर बरला और अमन बरला जो कि चंगाई प्राप्त किए हैं, हम इन प्यारों को आज पुनः हम जीवते यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। यहोवा परमेश्वर ने इन प्यारों को कठिन परिस्थिति से आज उनको खड़ा किया है और ऐसे कोविड-19 से उनको चंगाई दिया है। हम लोग इन प्यारों के साथ परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता, हम मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट के नाम में यह समय पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वेदी के सन्मुख खड़े होकर के पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरी मध्यस्थता में होकर पिता परमेश्वर तमाम रोगियों के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर हमारे काके मंडली युवा संघ के अगुवाई में जो कि प्रार्थना निवेदन किया गया, और सचमुच पिता परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। है पिता परमेश्वर यह समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। और अनुदीपन खेस अंबिकापुर जो कि पिता परमेश्वर कभी कोविड-19 से वह चंगाई को पाया है। सुनील लकड़ा भिड़ीताल कोविड-19 से वह चंगाई को पाया है। सुमरारेन गिद्धि रांची कोविड-19 से वह चंगाई को पाई है। नूर बरला और अमन बरला ये प्यारे लोग भी पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत शक्तिशाली हाथों के द्वारा वे भी चंगाई को प्राप्त किए हैं। इन प्यारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं स्वामी। इन प्यारे परिवार के साथ को हो ले, इन प्यारों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता, जो भी यह समय जो कि कोविड-19 से पिता परमेश्वर ग्रसित रहे, और पिता यह समय जिस किसी परिस्थिति में पाए जाते हैं, कमजोरी की हालत में पाए जाते हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए शारीरिक और शक्ति और सामर्थ्य को भर दे, ताकि पिता अपने आप में वे पिता परमेश्वर वे शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए, और नित दिन पिता परमेश्वर तेरे निकट पिता आकर तुझसे बातचीत करने पाए। है पिता परमेश्वर, इसलिए हम अनुदीपन खेस अंबिकापुर, सुनील लकड़ा भिड़ीताल, सुमरारेन गिद्धि रांची, नूर बरला, अमन बरला, इन प्यारों को और सब परिवारों को तेरा हाथ में सौंपता। आज जबकि पिता इस तरह के कार्यों को देखकर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। इनके धन्यवाद भेंटों को तो ग्रहण कर पारिवारिक जीवन के साथ हो, और पिता परमेश्वर इन प्यारों को तो यह समय सुरक्षित रखा कर। है पिता परमेश्वर आप प्रभु, हम यह समय ऐसे प्रार्थना सभा में जो कि पिता परमेश्वर हम थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए, जबकि तेरे व्यवस्था की बातों की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे व्यवस्था आज सचमुच करके पिता परमेश्वर आज हमारे लिए एक उद्धार का कारण है, और तेरे व्यवस्था आज पिता परमेश्वर हमें सत्य और मार्ग में अगुवाई करती है पिता परमेश्वर। इसलिए प्यारे प्रभु, हम जो भी वचन यह समय पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में, सुनने और सुनाने में बहुत दया के आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर इस रात्रि काल में प्यारे जन पिता परमेश्वर आशीष को प्राप्त करने पाए। है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जितने भी
हाँ पाप दोष गुनाह किया है प्रभु, हर एक की पाप को तुझ क्षमा कर और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम में पिता परमेश्वर हमारी दीन प्रार्थना को सुन और देव स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग यह शाम में भजन संहिता उसका 103 पद वचन 8 से लेकर हम लोग 12 पद तक हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 103 पद संख्या 8 से 12 वचन तक हम लोग देखेंगे और वहां पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाइयों के ऊपर प्रबल है। उदयचल अस्तर से जितनी दूर है, उसने सारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग इस भजन संहिता के पुस्तकों पर हम आज देखते हैं और यहाँ पर हम परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की प्रेम के साथ हम एक बात को देखते हैं कि अपने लोगों की वह देखभाल करता है। परमेश्वर की उस अद्भुत प्रेम और परमेश्वर अपने लोगों की वह देखभाल वह किया करता है। जिस बातों को आज ऐसे वचन के अंतर्गत हम पाते हैं, परमेश्वर के विषय में हमारा रवैया, आचार विचार एवं व्यवहार एवं रंग और ढंग एवं बोले और विचार जो है वह निश्चय करके परमेश्वर से वह भिन्न है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज पवित्र शास्त्र जो हमें यह बताता है कि हमारी कल्पना से भी परे है। हमारी सोच विचार, हमारी कल्पना से परमेश्वर के उस प्रेम और दया और अनुग्रह आज परे है। जो परमेश्वर सच्चा धर्मी और न्यायी और दयालु है, हम उसका प्रेम को हम माप नहीं सकते हैं और इस प्रेम के संबंध में हमारे वक्ताओं के द्वारा हम लगातार इस बातों को हम लोग सुनने को पाए हैं और आज यह समय पुनः परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में या वचन में पाई जाती है और सचमुच करके परमेश्वर का प्रेम असीमित है। परमेश्वर का प्रेम असीमित है, अपरिवर्तनशील है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं और हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम को कोई भी बात कभी भी वह बदल नहीं सकती, कभी भी वह बदल नहीं सकती। इसलिए उसके साथ हमारा संबंध रहे एवं ना रहे,
लेकिन परमेश्वर का प्रेम जस के तस अपने लोगों के ऊपर बरकरार रहता है। और इसीलिए हम अपने पापी मानवीय स्वभाव के तहत परमेश्वर के विषय में हमारा आचार विचार एवं व्यवहार एवं बोली वचन एवं हमारा रंग ढंग कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वह कभी भी अपने लोगों के प्रति वह बदलता नहीं। वह परमेश्वर का प्रेम असीमित है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए आज यहाँ हम देखते हैं कि हमारा संबंध रहे या ना रहे, वह उतना ही हमसे प्रेम करता है। इसलिए यहाँ दाऊद के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणामय है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, उसके महान प्रेम को अर्थात परमेश्वर के महान प्रेम को जानने का या तो आनंद उठाने के लिए हमें एक सुंदर अवसर दिया गया है, जो कि परमेश्वर का महान प्रेम को जाने और आनंद को उठाए। उदाहरण स्वरूप हम धूप और घाम को हम जानते हैं, एहसास करते हैं कि गर्मी है, धूप है, लेकिन हम परमेश्वर की प्रेम को कहाँ तक हम जानने को पाए हैं और कहाँ तक उस प्रेम के आनंद को हम उठाने को पाए हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज जो कि है परमेश्वर हमसे अर्थात हम पापी मनुष्यों से वह प्रेम करता है और हम इस अनोखा प्रेम को पूरी तरह से हम समझने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रायः हमारे जीवन में हमारे लिए संदेह जो है वह एक बहुत बड़ा गलत फहमी है, रवैया है, जो कि वह बादलों के समान वह संदेश जो है हम सबों को ढांप दिया है, घेर लिया है और हम उसके महान प्रेम जो है उस महान प्रेम और आनंद उठाने में आज हमें रुकावट डालती है, जिसके लिए आज यहाँ रुकावट की बातें जो है और जो क्या असफल वाली बातें हैं, जो कि हम हर समय हम जब भी इस वचन को हम पढ़ते हैं तब ये बात आज आती है। याकूब की पुस्तक 1:14 और वहाँ पर कहता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमारे लिए यहाँ महान प्रेम की आनंद को उठाने के लिए हमारी यह शरीर जो है इतना अभागा है, जो कि उसके प्रेम और आनंद को उठाने से हमें वह रुकावट डालती है, जिसमें कि यहाँ याकूब की पुस्तक पर हम पाते हैं कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सचमुच करके हम जो है परमेश्वर के प्रेम से अलग होकर के हम अपने इस शरीर की इच्छा को हम पूरा करने का हम प्रयत्न करते हैं और यही प्रयत्न करने के द्वारा आज परमेश्वर की प्रेम महान प्रेम को जो है या तो आनंद उठाने की बातें हैं उनसे हम अपने आप को अलग कर देते हैं, यह रुकावट है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी आज जो घटना घटते हुए वह परमेश्वर वह देखना नहीं चाहता है,
या तो परीक्षा आते हुए देखना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज वह परमेश्वर उस कठिन परिस्थिति, उस जो घटना घटने वाली है, उनसे भी हमें वह सुरक्षित रखता है, अपने बाहों में वह छुपा करके रखता है। और हम आज वचन में देखते हैं कि वह नहीं जानता सो बात नहीं, हर एक वह जानता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर हम में से हर एक का नाम से वह जानता है, हर एक को वह नाम से जानता है, जो कि निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और पद वचन हम लोग देखते हैं 12 से 17 वचन तक। और वहां परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। 12, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु वह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। इसलिए प्यारो, आज हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर एक का नाम वह जानता है और हर एक का नाम को आपने चित्त पर वह रखा है। आगे कहता है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो आप मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। अंतिम 17 वचन को हम लोग देखेंगे और वहां पर कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हम पापी मनुष्यों पर उसकी आंखें लगी हुई है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। इसलिए प्यारो, हम ऐसा अपने सोच और विचार के साथ हम ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर नहीं जानता। यह मूसा और परमेश्वर को हम लोग इस निर्गमन 33, 12, 17 वचन में आप देख रहे हैं। और सचमुच करके आप विशेष बातें जो है वह मूसा को परमेश्वर कहा कि मैं तेरे चित्त को अपने हथेली पर रखा, तेरे नाम को मैं जानता हूं। और इसलिए आज हम वह परमेश्वर अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा हम हर एक को वह संभालने में और उत्साहित करने में और संतवाना देने में निरंतर आपने ईश्वरीय हाथों को वह हम पापी मनुष्यों पर वह बढ़ाया। यहां हम देख रहे हैं कि अद्भुत प्रेम के द्वारा दुख और बीमारी और अनेकों प्रकार की परीक्षा आदि में संभालने के लिए और हमें निराश की घड़ी में उत्साहित करने के लिए और सांत्वना देने के लिए निरंतर ईश्वरीय हाथों को वह बढ़ाया है। इसलिए हम आज यहाँ देखने को पा रहे हैं कि परमेश्वर की उस महान प्रेम को हम आज आनंद के साथ प्राप्त करने के लिए हम उस स्वर्ग जीवते परमेश्वर के पास आवे, क्योंकि आज जो पवित्र शास्त्र में हम लोग देखने को पाए हैं और हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम को आज हम यहाँ देखने को पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वह कहता है कि वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। यहाँ दो उस परमेश्वर की अनुग्रह और प्रेम और करुणा को वह यो दर्शाता है कि वह परमेश्वर जो है वह हर समय वह हमारे प्रति वह वाद विवाद वह नहीं करेगा,
और अपना कोप को हमारे ऊपर हर समय वह कभी नहीं भड़काएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज वह क्रोध में धीमा है, दया में बड़ा है। इसलिए हम जो कि आज इस वचन पर हम देखते हैं, तब वह कहता है कि वह अपने डरवाइयों के ऊपर प्रबल है। जब हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो सचमुच कर हम उनका भाई मानते हैं। और परमेश्वर आज हम पर वह प्रबल है, हम पर वह प्रबल है, और आपने उस प्रबल हाथों को हम पर वह रखा है, जिसमें कि वह आगे कहता है कि जिस तरह यह उदयचल और अस्चल, जो कि पूरब और पश्चिम जितनी दूर है, उतने ही आज हम हरेक के अपराधों को, हरेक के पापों को वह यीशु मसीह ने, वह परमेश्वर ने वह दूर करता है। इसलिए हम जो कि है आज उसके संतान होने के द्वारा परमेश्वर की दया को आज हम स्मरण करें, और हमें वह परमेश्वर अनेकों प्रकार की विपत्ति, जो कि परीक्षा है, दुख है, बीमारी है, और जितने प्रकार के घटना घटने वाली चर्चित बातें हैं, इन सबों से आज हमें वह संभालता है, हमें उत्साहित करता है, और सांत्वना देते हुए ईश्वरीय अनुग्रह में हम सबों को वह आगे की ओर बढ़ाता है, और हमें वह पापों से भी वह मुक्त कराता है। इसलिए हम लोग एक वचन देखेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पद वचन हम लोग 5 में देखते हैं। तब वहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय पद वचन 5 में, और हम बी पॉइंट में देखेंगे तो वहाँ पर कहता है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने हमारे अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। जो कि हम पापी दशा में हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं और किए हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का प्रेम जो है हमें आज यूं कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रेम के द्वारा आज जितने प्रकार के हमारे शरीर जो है वह मैले चिथड़ों के समान है, उनको वह अपने लहू के द्वारा वह धो करके वह शुद्ध और पवित्र वह करता है। और आज हम उसके लहू में धोए हुए हम संतान हैं, जिसके लिए पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्यों के लिए वह कोड़े खाया, और उनके कोड़े खाने से हम पापी मनुष्य जो है अनेकों प्रकार की बीमारी से हम छुटकारे को हम प्राप्त किए हैं, चंगाई को प्राप्त किए हैं। इसलिए मसीह यीशु के लहू में अद्भुत सामर्थ है, और वह सामर्थ के द्वारा हमें वह लहू के घेरे में हर समय अपनी करुणा और दया और प्रेम के द्वारा हमें घेर करके वह रखा हुआ है। इसलिए आइए हम यह समय परमेश्वर पर हम विश्वास करें, और इस दुख की घड़ी में हमें वह संभालने वाला परमेश्वर है, हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महान प्रेम हम अपने जीवन में आनंद उठाने के लिए आज उनके पास में आए, क्योंकि आज परमेश्वर का प्रेम जो है आज निश्चय करके हमारे वक्ता के द्वारा हम उन बातों को हम लोग सुनने को पाए थे कि जब परमेश्वर का प्रेम जो है वह प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर से प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है, क्योंकि प्रेम जो है निश्चय कर पहला पत्रस
4 से 8 में हम देखते हैं, तब वहाँ पर हम पाते हैं प्रेम अनेकों पापों को ढांपता है। और निश्चय करके प्यारो, आज यह प्रेम जो है आज हर एक के ऊपर और हर मनुष्यों में आज यह उत्पन्न होती है। लेकिन जब पाप जो हमारे ऊपर जब कब्जा करती है, तब वह अधर्म की ओर हम बढ़ते हैं। और जब अधर्म की ओर हम बढ़ते हैं, तब मत्ती 24:12 वचन में हम पाते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए यह अवसर है, समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें, परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए और हम अपने आप को हम परमेश्वर के निकट उस अधर्म के प्रति नहीं, लेकिन धर्मी होने के नाते हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हुए आज उसके प्रेम को हम ग्रहण करें। और परमेश्वर का प्रेम असीमित है और अपरिवर्तनशील है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलती। इसलिए आज हम उनके संतान हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का प्रेम आज उमड़निहारे बन सके। पिता परमेश्वर बच्चन से बहुत की आशीष देवे अब से सदाकाल तक, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पूर्व हम लोग सक्षीवाणी 345 से गाएंगे और कोरस पहला और 4 और 5 पद को हम लोग गाएंगे। कोरस पहला 4 5 पद को। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, Yes.
याकूब का जीता हुआ परमेश्वर, तेरे अद्भुत महान प्रेम के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर यह समय पुनः हम प्यारे मार्टिन बाड़ा, हेरमन बाड़ा और जयवंती बाड़ा और लुसिया बाड़ा, जो पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत कार्यों को वे देखने को पाए हैं, और ये लोग पिता परमेश्वर आपने उस बीमारी से पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त किए हैं। तूने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ को तूने दिया है पिता परमेश्वर। और यह समय पिता परमेश्वर मार्टिन बाड़ा, हेरमन बाड़ा और जयवंती बाड़ा और लुसिया बाड़ा, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके धन्यवाद मनों को स्वीकार किया है पिता परमेश्वर। आज सचमुच करके पिता तेरी महान अनुग्रह और तेरी करुणामय प्रेम, तेरी महान प्रेम जो पिता अपने लोगों के लिए असीमित है, अपरिवर्तनशील है प्रभु। और हर एक हम तेरे प्रजा के लोग जो है तेरे महान प्रेम का आनंद उठाने के लिए हम तेरे पास में आने को पाते हैं। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय आप प्रभु तेरे अनुभव प्रेम के द्वारा तूने हर एक अपने लोगों के ऊपर तो दृष्टि किया करता है। और पिता परमेश्वर दृष्टि करते हुए हाँ पिता परमेश्वर अपने लोगों से तूने प्रेम किया है, और तूने अपने लोगों को पिता परमेश्वर तू अपने अनमोल से तूने धो करके तूने पिता परमेश्वर छुटकारा दिया है। हे पिता परमेश्वर, यह समय हम जितने भी पिता परमेश्वर तेरे लोग कहलाते हैं पिता, यह समय हम तेरे निकट आते हैं, तेरे बिंदी के सन्मुख में आते हैं। और यह समय पिता परमेश्वर जो भी ऑनलाइन के माध्यम से उन प्यारों के लिए प्रार्थना की जाती है, हम पूरे कलीसिया मिल करके, मंडली मिल करके हम प्यार प्रभु परमेश्वर आज उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने प्रकार के दुख और बीमार से यह समय ग्रसित है, हाँ पिता परमेश्वर तो ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, और पिता परमेश्वर तेरे सिवाय इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई नहीं है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर तो कहता है जो मेरे पास में आता है उनके सारे तकलीफ को, उनके सारे दुख और बीमारी को मैं दूर करता हूँ। महान पिता परमेश्वर, जितने भी आज यहाँ हमारे पास में प्रार्थना निवेदन जो रखी गई है, सुलेमान बरजो खोटे कोविड-19, फिरोज बरला आइसोलेशन में है, मार्टिन मसीह प्रकाश टोपनो हिसार कोविड-19 में है, पादरी प्रेमचंद बाड़ा कोविड-19 में है, अनुपम एंजल टोप्पो नामकुम कोविड-19 में है, अनुकंपा बड़ा सिमडेगा कोविड-19 में है। हे पिता परमेश्वर, इन प्यारों को प्यार प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं प्यार प्रभु। इन प्यारों को पिता परमेश्वर तो अपने बाहों में तो छुपा ले प्रभु। और पिता परमेश्वर, इन प्यारों के लिए जिस तरह हम आज वचन में हम देखने को पाए कि यहोवा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर साथ साथ चलने वाला है, और यहोवा परमेश्वर संतवाना देने वाला है। हे पिता परमेश्वर, इसलिए सुलेमान बरजो, फिरोज बरला, मसीह प्रकाश टोप्पो, पादरी प्रेमचंद बाड़ा, अनुपम एंजल टोप्पो, अनुकंपा बाड़ा, इन प्यारों को प्यार प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जिस किसी परिस्थिति में ये प्यारे लोग पाए जाते हैं पिता, आज इन प्यारों के जीवन को पिता परमेश्वर तो बदल दे प्रभु। इन प्यारों को पिता परमेश्वर कोविड-19 से तो इसी रात में तो छुटकारा दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये लोग उस कोविड-19 से प्यार प्रभु छुटकारा प्राप्त करके तुझे वे धन्यवाद देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी इन प्यारों के लिए डर है, भय है, प्यारे पिता परमेश्वर इन प्यारों के लिए तो ढाढ़स दे। और पिता परमेश्वर इस दुख को सहने के लिए अद्भुत शक्ति को तो प्रदान कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरी उस शक्तिशाली हाथों के द्वारा आज यदि ये प्यारे लोग
हॉस्पिटल में पाए जाते हैं या अपने घरों में पाए जाते हैं, इन प्यारों को इसी रात में पिता पर चंगाई दे और चंगाई प्राप्त करके तेरे निकट आकर तुझे धन्यवाद देने पाए। ऐसे प्यार प्रभु हम पुनः सुलेमान बारजो को और फिरोज बरला को, मसीह प्रकाश टोप्पो को, पादरी प्रेमचंद बाड़ा को, अनुपम एंजल टोप्पो को, अनुकंपा बाड़ा को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता, तूने स्वीकार किया है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है। ऐसे प्यार प्रभु, इन प्यारों को आपके हाथों के कब्जे में तू कर ले और पिता परमेश्वर इनके लिए इस रात में तो अवश्य करके तू चंगाई को देगा। और पिता जब चंगाई को प्राप्त करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर आनंद के साथ में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने पाए। हे पिता परमेश्वर, यह समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने प्रकार की बीमारी जो कि पिता ज्वार बुखार से ग्रसित हो, लकवा से ग्रसित हो, कैंसर से पीड़ित हो या दर्द और पीड़ा से ग्रसित हो, हर एक को पिता यह समय तेरे हाथ में सौंपता हो। बिलकन क्रिकेटा राउरकेला पैर और कमर दर्द में दर्द और जलन है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज बिलकन क्रिकेटा राउरकेला के हैं जो कि पिता पैर और कमर की दर्द और उनके शरीर पर जो जलन है, यह समय पिता इनके सारी दुख और बीमारी को यीशु नासरी के नाम से दूर कर दे। हम पिता परमेश्वर रोजर बरला बिठा जो कि पिता उनका तबीयत ठीक नहीं है, टाइफाइड है, ब्लड में इन्फेक्शन है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस बेटे को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। या बेटे रोजर बरला जो कि नदान है, नाबालिग है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज तो प्यारे पिता परमेश्वर जो ब्लड इन्फेक्शन हुई और टाइफाइड का बीमारी है, हे पिता परमेश्वर, तो आज उनके नस नस में पिता परमेश्वर जो ब्लड आना जाना कर रही है, प्यारे पिता परमेश्वर, तो उस नस में पिता परमेश्वर तुम अपने हाथों को रख और सारी इन्फेक्शन ब्लड की है वह दूर होने पाए और वह बेटे वह सुरक्षित रहने पाए, भला चंगा होने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। सनारती बरला सिमडेगा छाती दर्द और सांस लेने की समस्या है। हे पिता परमेश्वर, सनारती बरला को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता, छाती में दर्द है पिता, श्वास लेने में पिता परमेश्वर कठिनाई हो रही है। हे पिता, हम जानते हैं प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर आज उस आदम के लिए तूने उस मिट्टी का शरीर बनाकर तूने उनको उस सुंदर श्वास को तूने फूंका। आज प्यारे पिता, इस शरणार्थी बरला के जीवन में पिता परमेश्वर वह श्वास को तू दे, वह श्वास को फूंक दे ताकि वह श्वास लेने में उनको दिक्कत ना होने पाए। पिता परमेश्वर, दौलन इक्का सुंदर नगर जो कि टाइफाइड और इनको भी सांस लेने में कठिनाई है, हम पिता दौलन इक्का को हम तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कि टाइफाइड है, सांस लेने में दिक्कत है, इनके लिए पिता परमेश्वर वह श्वास नली को या रात्रि काल में तो खोल और पिता परमेश्वर उनके लिए किसी प्रकार की सांस लेने में वह दिक्कत ना होने पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेवाती तिग्गा सिंधेगा मुंह में दर्द है और उनके चेहरे में पिता परमेश्वर सूजन है, खुल गया है। हम नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन तेरे लिए आज या कोई भी कठिनाई नहीं है प्रभु। हाँ पिता, इस सेवाती तिग्गा सिंधेगा जो कि वह अपने मुंह की दर्द और उस चेहरे की सूजन जब हो गई है पिता परमेश्वर, उस चेहरे में पिता परमेश्वर तो अपने हाथों को रख और निश्चय करके वह सेवाती तिग्गा वह पिता परमेश्वर वह सही सलामत वह ठीक होने पाए, चंगाई को प्राप्त करने पाए और आप ही को वह धन्यवाद देने पाए। पिता परमेश्वर, हम लोलेन बरला
लोलेन बखला भिट्ठा, जो कि पिता परमेश्वर उनके साथ में आज आकस्मिक घटना घटने के कारण प्रभु परमेश्वर वह गिर गई है और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गई है। हे पिता परमेश्वर, यह समय हम या लोलेन बखला को हम यह समय तेरे हाथ में सौंपता हूं। जिस हाथ पिता परमेश्वर फ्रैक्चर हुई है, हाँ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वर्षा रानी को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो कि पिता परमेश्वर इनकी उंगली, पैर की उंगली वह फ्रैक्चर हो गई है। पिता परमेश्वर आज इन दोनों को, लोलेन बखला को और वर्षा रानी एक्का को, जो हाथ और उंगली जब फ्रैक्चर हुई है प्रभु, उस जगह में तो आपने मलहम पट्टी लगा ली और तेरे हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर जगह को तो छू, और तेरे छूने के द्वारा जो हड्डी पिता परमेश्वर और टूट गई है, हाँ पिता परमेश्वर, वह हड्डी पिता परमेश्वर एक जगह में जुड़ नहीं पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा ये प्यारे लोग करने पाए। हर प्रकार की दर्द और पीड़ा को तो दूर कर। अनिल बरला बरियातू लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है, बायां पैर का इलाज चल रहा है, पैर खुल गया है। यह अनिल बखला को भी बरियातू क्या है तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। साथ ही साथ अबीगेल लकड़ा को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो कि प्यारे पिता परमेश्वर, वह बेटी वह चल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, और रोज रोज पिता परमेश्वर वह बेटी के लिए हम पिता परमेश्वर आज मंडली और कलिसिया होकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी सारी तकलीफ को, उनके शरीर में जो तकलीफ है, इस नाम से वह दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर, जिस अंग में वह सामर्थ नहीं है प्रभु, उस अंग में तो सामर्थ भर दे, और पवित्र आत्मा की शक्ति तू प्रदान कर। और जो बोल नहीं पाती पिता, आज उनकी जुबान को पिता परमेश्वर तू छू ले, उनकी जुबान खुल जाए और वह बोलने पाए, चलने पाए, और तेरे नाम की महिमा या अबीगेल लकड़ा करने पाए। है पिता परमेश्वर, इसलिए इस बेटी को हम तेरे हाथ में सौंपता। प्यार पिता अनिल बखला को तो स्वीकार कर, जो डॉक्टर पिता परमेश्वर की देखभाल कर रहे हैं उनके साथ हो, और सही उपचार करा के वह सही सलामत होकर के आपको धन्यवाद देने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इसलिए सारे नाम बाय नाम हर प्रकार की बीमारियों का नाम लेते हुए पिता परमेश्वर हर एक को तेरे हाथ में सौंप दिया। पिता परमेश्वर, आज तो आपने चंगाई भरे हाथों के द्वारा पिता, तो आज इन प्यारों को तो ग्रहण कर, हमारी प्रार्थना को तो ग्रहण कर, और इसी रात्रि काल में इनको पिता परमेश्वर तो नाना प्रकार की बीमारी को छुटकारा प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे काम के मंडली को यह समय हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। दुख सुख दोनों हालत में पिता पाए जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार के दुख की घड़ी तो पिता परमेश्वर, तो आपने प्रबल हाथों को एक एक के ऊपर तूने रखा है, और पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा हम आज करने को पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, मंडली के एक प्रिय परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मंडली अधिकारियों का हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता, मंडली पंचों का हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मंडली के अंतर्गत जितने संस्थाएं हैं पिता, उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे पिता परमेश्वर, जबकि पिता 26 अप्रैल से लगातार पिता परमेश्वर हमें आपने दासों को, आपने योद्धाओं को प्रार्थना करने के लिए तूने ठहराया। यह समय हर एक तेरे योद्धाओं का तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमने जो कि 40 दिन की प्रार्थना करने के लिए निर्णय ठाना और निर्णय किया, और पिता 40 दिन क्रमबद्ध
हम पूरा करने को जा रहे हैं। और यह समय पिता परमेश्वर तेरे योद्धाओं को, तेरे दासों को, तेरे वक्ताओं को यह समय भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, भाई विमल जोरखेस को आप तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनको पिता परमेश्वर बड़े बोझ और बड़ी ईमानदारी के साथ तूने सेवा के कार्य को तूने दिया है। हे पिता परमेश्वर, आज कितने लोगों के लिए वह प्रार्थना किया करता है, कितने लोगों के दुख और सुख को पिता वह जानता है। इसलिए पिता परमेश्वर भाई विमल जोरखेस को हम तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। उनके शरीर पर आज जितने भी प्रकार की यह समय अगर दुख हो, बीमारी हो, यह समय यीशु नाम से वह जाता रहे और उनको फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मंडली के लिए तूने एक योद्धा के रूप में ठहराया है। निश्चय करके पिता परमेश्वर उनके द्वारा अनेकों आत्माएं जीतने हारे बन सके। हम भाई सुजीत एक्का को भी, उनके परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, दिनचर्या के जीवन में भाई सुजीत एक्का भी वह तेरे वचन को बांटने में लवलीन रहता है। हाँ पिता, लोगों के लिए वह प्रार्थना निवेदन वह करता है और अभी भी पिता परमेश्वर ने संभाला है। हम पुनः पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में इन प्यारों को हम सौंप देते हैं प्रभु। तूने स्वीकार कर और स्वीकार करते पिता बड़े सामर्थ्य को दे, ताकि लोग उनके लिए प्रार्थना और वचन को बांटने पाए और एक दूसरे के आत्मा के लिए वे शांति देने पाए। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, अनेकों प्रकार के दुख और बीमारी आने वाली है, हर एक को यीशु के नाम से दूर कर, ताकि प्यारे जन सुरक्षित रहकर परिवार सुरक्षित रहने पाए और पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु कि हम उन प्यारों को जो कि अचला और वर्षा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो कि पिता वे लोग बड़े लगन के साथ प्यारे पिता परमेश्वर आपकी मंडली की सेवकाई के लिए प्रभु परमेश्वर वे आगे की ओर बढ़ते आते हैं। पिता, दोनों बेटियों को आप तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पल पल पर पिता परमेश्वर उनको तो बचाए रखा है और आगे भी तो बचाए रखेगा, परिवार को तो बचाए रखेगा। इसलिए पिता परमेश्वर दोनों बेटियों को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उनके साथ हो ले और ऐसा ही हम अपेक्षा करते हैं प्रभु कि उनकी सेवकाई हमारे का की मंडली के लिए एक नमूना बनने पाए। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से हमारे पूरे मंडली के अधिकारियों को, पंचों को, सचिवों को, उप सचिवों को और संस्था का अंतर्गत जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हम पुनः एक बार इस रात्रि काल को तेरे हाथों में जिम्मा करता हूँ। हाँ पिता, आज इस रात्रि काल में एक एक जनों के साथ तो होले, हमारे का के मंडली को तो अपने अनमोल लोह के बाड़े में तो घेर करके रखा कर, जो कि पिता परमेश्वर नाना प्रकार की जो दुख और बीमारी आने वाली है हमारे मंडली प्रवेश करने ना पाए। और पिता परमेश्वर हमारे मंडली पिता परमेश्वर तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरने पाए और पिता परमेश्वर सुरक्षित पाए जाए। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी पिता परमेश्वर हमारे मंडली पर तो कब्जा किया है और अनेकों प्रकार के दुख भले ही हैं, लेकिन हताहत होने से उन्हें बचाया है। प्यारे पिता, तो आपने सामर्थ भरे हाथों को मंडली के ऊपर तो रखा कर, परिवार के ऊपर रखा कर, हम पूरे मंडली और एक प्रियजन होकर तेरे हाथों में हम सौंपे जाते हैं, ग्रहण कर। और जो भी पिता परमेश्वर इस रात्रि काल में हम जबकि आए हैं, पहुंचे हैं, हर एक के पिता तो हिफाजत कर, हर एक को पिता इस रात्रि काल में तूने मीठी निंद्रा को देना, मीठी सौपन को देना और मीठी निंद्रा मीठी सौपन के साथ पिता परमेश्वर कल के दिन को हम देखने पाए। हे पिता परमेश्वर, यह समय हम सब तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं, हर एक को आपस्ता की मृत्यु से बचाए रखेगा। और पिता परमेश्वर, हम जितने भी आज के दिन में अपने जो पाप दोष गुनाह किए मान लेते हैं प्रभु, आप पर के पापों को क्षमा कर। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में जो मांगे और नहीं भी मांगे प्रभु, हमारे मांगने से बेहतर तो जानता है और हमारे मांगना तो अनंत है प्रभु। ऐसे देर तक प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ अनुवाद करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे से स्वर्ग विषय पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी है, आमीन।
विश्वास से और दिन मन से हम लोग इस रात्रि काल के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद को हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन आमीन सबों को धन्यवाद।